तो गुरु लोग, सेकंड टेस्ट मैच शुरू हो चुका है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का, वो भी कानपुर में खेला जा रहा है ये सेकंड टेस्ट मैच। और बारिश ने पूरा ही मैच खत्म कर दिया। और आज के पहले दिन में पूरे 35 ओवर डाले गए क्योंकि बारिश आ गई थी और पूरा ग्राउंड भर गया था बारिश से, और बारिश बहुत तेज आ रही थी। पूरा ग्राउंड भी कवर कर रखा था इसी चक्कर में। और मैच शुरू होने से पहले एक दिन पहले भी पूरी रात वहां बारिश बताए जा रहे थे, तो इसलिए आज मैच भी थोड़ा लेट शुरू हुआ। टॉस बहुत डिले हो गया और जब इंडिया ने टॉस जीता, सबसे पहले इंडिया ने बॉलिंग। मैच में तो इतना सब कुछ देखने को मिला नहीं क्योंकि 35 ही ओवर डले थे आज के पूरे दिन में, पर जो चीज देखने को मिली वो मिला लफड़ा, वो भी स्टैंड में। इंडियन फैंस वर्सेस बांग्लादेशी फैंस के बीच में लड़ाई हो गई। ऐसा रिपोर्ट्स आई थी कि जो बांग्लादेशी जो टाइगर फैन है, जो पैशनेट फैन है, जो हर जगह बांग्लादेश का मैच देखने जाता है, उसे इंडियन फैंस ने मारा है। सी स्टॉल में मारा। जो पहले रिपोर्ट्स आई थी उसमें तो ये लिखा हुआ था कि जो बांग्लादेशी फैन था वो मोहम्मद सिराज को बाउंड्री लाइन पे गाली बक रहा था, तो इसलिए इंडियन फैंस ने बांग्लादेशी फैंस को मारा। और जब पुलिस इसे हॉस्पिटल लेके गई, जब पुलिस ने हॉस्पिटल में इससे बातचीत की, तो ये वहां ये बता रहा था कि आई थिंक इसने पानी वानी नहीं पिया था, डिहाइड्रेशन के कारण ये गिर गया था, तो इसलिए वहां से चोट लग गई थी। तो पता नहीं भाई क्या सच्चाई है क्या नहीं है कि इसने पुलिस के सामने कुछ भी आई थिंक कुछ कह नहीं सकते, पर जो असली रिपोर्ट पहले आ रही थी वो यही आ रही थी कि मतलब फैन ने, इंडियन फैंस ने इसे मारा है क्योंकि ये मोहम्मद सिराज को गाली वाली बक रहा था। तो देखो ये बात है तो फिर तो भाई देखो सही मारा है, और ये बात नहीं है वो आई थिंक डिहाइड्रेशन के कारण चक्कर में वो गिर गया, उसे चक्कर वक्कर आ गए, तो वो पुलिस ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया और वहां उसका इलाज हो भी रहा है और वो अभी तक ठीक भी हो गया, ये उसने इंटरव्यू में बताया कि। और वैसे भी स्पोर्ट्स में ऐसी चीजें तो चलती रहती है भाई, फैंस के बीच में ऐसी लड़ाई धड़ाई चलती रहती है। बेशक क्रिकेट में बहुत कम देखी जाती है कि भाई स्टैंड में फैंस आपस में लड़ भिड़ जाए, भाई एक दूसरे के खून निकाल दे, ये क्रिकेट में बहुत कम देखा जाता है। और तुम फुटबॉल देखोगे, जो कोपा अमेरिका जो पिछले 2 महीने पहले हुआ था अर्जेंटीना में, जो कोपा खेला जाता है पूरे नॉर्थ अमेरिका में, उसमें तुम देखोगे भाई वहां तो फैंस एक दूसरे के खून निकाल देते हैं, इवन वो इतनी हद तक आ जाते हैं कि वो प्लेयर पे भी अटैक कर देते हैं। तुम कोलंबिया और वर्सेस अर्जेंटीना का तुम फाइनल मैच तुमने देखा होगा, उसमें भी सेम बिल्कुल ये हरकत हुई थी। वहां तो भाई 3-4 घंटे के लिए मैच पूरा बंद हो गया था, वहां इतनी आगे चीजें बढ़ जाती है। जैसे कि ब्राजील और अर्जेंटीना के बीच में भी ऐसे फैंस फाइट होती रहती है। तो फुटबॉल में बहुत कॉमन है ये चीज देखना, भाई फैंस ने एक दूसरे फैन को मारा, खून वून निकाल दिए। क्रिकेट में ये चीजें नहीं देखी जाती और भाई इसलिए जेंटलमैन का स्पोर्ट्स माना जाता है। हाँ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच हो तो ये चीज तो बड़ी कॉमन हो जाएगी देखने में, क्योंकि उन दोनों की अलग ही राइवलरी चलने शुरू हो गई है। उन दोनों के फैंस एक दूसरे को देखते ही मतलब जान से मारने वाली हरकतें कर देते हैं वो। और अफगानिस्तान के फैंस तो इतने पागल हो जाते हैं, वो ग्राउंड में जो सीटें लगी होती है, जो स्टैंड में सीटें होती है, वो सब तोड़ना शुरू कर देते हैं। उनका थोड़ा केस अलग है, बट वैसे नॉर्मली देखा जाए क्रिकेट में ऐसी चीजें बहुत कम देखने को मिलती है। और जो भी चीज हुई है वो अभी हॉस्पिटल में आई थिंक एडमिट है, तो आई थिंक वो पुलिस आइडेंटिफाई कर लेगी भाई क्या क्या चीज हुई थी, क्या नहीं हुई थी, किसने मारा था, क्या केस था। अब आई थिंक वो तो पुलिस ही देखेगी और एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देखेगी वहां की। और मैच में वापस आए तो इंडिया ने पहले टॉस जीत के पहले बॉलिंग ली थी क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन थी। और इंडिया ने पहली बात तो ये है कि भाई टीम चेंज नहीं की। कानपुर में आके भाई टीम चेंज नहीं करना आई थिंक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वरना कानपुर में भाई 3 स्पिनर तो डेफिनेटली खेलते ही खेलते हैं, कोई बात हो या ना हो। मतलब आज भाई बहुत ही ब्रेव मूव है इंडिया का। और भाई यहां से तुम्हें एक चीज पता चल गई है कि भाई फास्ट बॉलरों के लिए भाई इंडिया में इज्जत बननी शुरू हो गई है, क्योंकि तुम इतनी अच्छी विकेटें नहीं बनती थी भाई। पहले तुम देखोगे पिछले कुछ 6-7-8 साल पहले जाओगे तो इतनी अच्छी पिचेस नहीं थी यहाँ फास्ट बॉलरों के लिए। यहाँ भाई स्पिन ही होती रहती थी, तगड़ी स्पिन चलती थी, पहले दिन से स्पिन चलती थी। और तुम आज देखोगे 35 ओवर में से अराउंड 25 ओवर पेसरों ने डाले हैं। 5-7 ओवर तो अश्विन डाल के गया और आई थिंक 1 ओवर जडेजा ने डाला होगा मुश्किल से। तो मतलब तुम देख रहे हो कि इंडिया में स्टैंडर्ड इतना बढ़ चुका है फास्ट बॉलरों के लिए। इंडिया सेम टीम के साथ गई है जो चेन्नई में खेला था, और टॉस जीत के जब भाई इंडिया ने बॉलिंग ली, मेरे को लगा था कि भाई पहले सेशन में ही बांग्लादेश की टीम निपट जाएगी, क्योंकि इतनी ओवरकास्ट कंडीशन हो रही थी, सामने से बुमराह सिराज आ रखे थे। बट बांग्लादेश ने भी अच्छा क्रिकेट खेला आज, बेशक 3 विकेट उनकी भी गिर गई आज, बट उन्होंने बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेला, ना फालतू के शॉट्स खेले। उन्होंने भाई टाइमिंग के साथ खेला, बहुत टाइम लिया। उनके कैप्टन ने आके अच्छी नॉक खेली, आई थिंक 31 रन की नॉक खेल के गया। जो सामने से मोहम्मद उल्लक खेल रहा था वो भी बहुत अच्छा खेला, आई थिंक 40s पे खड़ा है वो भी। तो अच्छी बैटिंग तो की है आज बांग्लादेश ने। बट भाई तुम बॉलिंग में एक बात करोगे वो है आकाशदीप।
बंदा जब जब ये बंदा बॉलिंग करने आता है ना, ऐसा लगता है कि अभी विकेट लेगा। आई थिंक इसने आज अपने पहले ओवर में विकेट ले गया, आज भी पहले ओवर में आके विकेट ले गया। फिर इसका दूसरा ओवर आया, उसमें भी पहली बॉल पे आके विकेट ले गया। मतलब इसे बताऊं, इसको देख के ना मेरी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है कि यार ये जब जब आएगा ना, जब जब विकेट लेके जाएगा। और ऐसा नहीं, जब इसने आई थिंक 2 स्पेल डाले आज, टुकड़े में 2-2 करके स्पेल डाले थे और दोनों स्पेल में इतनी तगड़ी बॉलिंग की है, मतलब इतनी प्यारी तरीके से भाई ये बैट्समैन को बीट कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि हर बॉल पे विकेट मिलने वाली। और रोहित शर्मा का दिल और जीत लिया क्योंकि रिव्यू बहुत सही ले लिया। मतलब सिराज की तरह नहीं कि सिराज का तो ये है कि सीधा पैड पे बॉल पड़ी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रिव्यू चिल्लाने लग जाता है। सिराज ने आज दोनों रिव्यू वेस्ट करा दिए, इंडिया के 2 रिव्यू वेस्ट हो गए आज। और आकाशदीप ने जब आज पहला रिव्यू लिया तो रोहित शर्मा भी भाई खुश हो गया देख के, क्या भाई क्या तगड़ा रिव्यू लिया। और इससे भाई कॉन्फिडेंस ही बढ़ता है, भाई दोनों में ट्रस्ट बढ़ता है एज अ बॉलर और एज अ कैप्टन की भाई बॉलर फालतू में हर चीज के लिए भाई कह नहीं रहा कि रिव्यू लो। सिराज की तरह मेरे को अब नहीं लगता भाई रोहित शर्मा को ट्रस्ट होगा सिराज पे, 0% ट्रस्ट होगा, अब सही बता रहा हूँ रोहित शर्मा पे। क्योंकि भाई सिराज इतने रिव्यू वेस्ट कराता है कि हर बॉल जैसे ही बॉल पैड पे पड़ती है वो कहता है रिव्यू ले लो। तो भाई बहुत मुश्किल हो गया कि आज भाई बहुत वेस्ट करा दिए सिराज ने रिव्यू। बट आकाशदीप ने आज बॉलिंग भी अच्छी डाली, रिव्यू भी भाई वो उसमें कॉन्फिडेंट लग रहा था जब बॉल पैड पे पड़ी तो बिल्कुल सामने वो बहुत कॉन्फिडेंट था, तो रिव्यू भी इसलिए सक्सेसफुल हुआ। रोहित शर्मा भी भाई बहुत खुश हो रहा था आज। सिराज आज थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहा, उसने आज बहुत चौके खाए। बट बुमराह तो बहुत ही अनलकी निकला आज। मतलब इतनी अनप्लेबल डिलीवरी डाल देता है वो, उससे सोच रहे हो बैट्समैन बॉल भी नहीं खेल पाता और विकेट पे भी बॉल नहीं लगती, इतनी अनप्लेबल डिलीवरी। आई थिंक 2-3 स्पेल में आज बुमराह ने बॉलिंग की है और मतलब तीनों स्पेल में बहुत खतरनाक लग रहा था। छोटे 3-3 ओवर के स्पेल किए थे बीच में आके। मतलब सोच रहे हो बंदा इतनी तगड़ी बॉलिंग कर रहा है कि उसे विकेट भी नहीं मिल रही और डॉट मेड इन, आई थिंक 3-4 तो मेड इन डाल गया वो आज के मैच में। से तो मेड इन ओवर भी डाल जाता है बुमराह और भाई सामने वाली विकेट भी नहीं मिलती। मेरे को लगता है कि बुमराह बहुत टाइम, तुम चाहे भाई T20 में भी देख लोगे, ओडीआई में भी देख लोगे, जो ओडीआई का वर्ल्ड कप गया था और T20 का वर्ल्ड कप, उसे विकेट इतनी नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। मोस्ट ऑफ द टाइम भाई वो अनप्लेबल ही हो जाता है कि ना भाई बैट्समैन भी नहीं खेल पाता और ना वो बॉल विकेट पे लगती, बहुत ही अनप्लेबल हो जाता है समटाइम बुमराह। तो इसलिए उसे ना विकेट कम मिलती है। पर तुम उसकी इकोनॉमी देखोगे उसके, मतलब तुम 4 आज के मैच में 9 ओवर डाले बुमराह ने और 4 तो वो मेड इन डाल गया, समझ रहे हो। और उसकी एक और ये थी कि एक और स्टैट ये था कि बुमराह की 16 की इकोनॉमी है भाई। सोच रहे हो इस इंडिया होम ग्राउंड में जब बुमराह इंडिया में खेलता है उसकी 16 की इकोनॉमी। 103 रन पे 3 विकेट गिर गई है बांग्लादेश की। अब देखो कल मैच होगा कि नहीं, कुछ पता नहीं। आई थिंक कल भी बारिश के चांसेस दिखा रहा है, ज्यादातर चांसेस बारिश के। ये आई थिंक मे भी हो जाए, वो ये कि होंगे तो आई थिंक लेट शुरू होगा मैच और आई थिंक बहुत ही कम ओवर देखने को मिलेंगे मैच होता है तो। बट मेरे को तो ये है कि यार मैच हो जाए और इंडिया कैसे ना कैसे करके जीत जाए, वरना क्योंकि ये मैच ड्रॉ हो जाएगा ना फालतू में तो इंडिया को बहुत नुकसान पड़ेगा। बांग्लादेश को तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पर इंडिया पे बहुत जरूर फर्क पड़ेगा क्योंकि पॉइंट्स कम मिलेंगे इंडिया को। 16 पॉइंट मिलते हैं जब मैच ड्रॉ होता है दोनों टीम को, और जब एक टीम मैच जीतती है उसमें आई थिंक 32 पॉइंट मिलते हैं कुछ। तो यार मैच इंडिया जीत जाए तो ये है कि पॉइंट भी आ जाएंगे क्योंकि भाई WTC का फाइनल भी खेलना है और ऊपर से 5 टेस्ट मैच की ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज भी है, तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए भाई। यहाँ भाई मैं तो चाह रहा हूँ बस मैच जल्दी से जल्दी हो जाए और जल्दी से जल्दी खत्म कर दो 1-2 दिन में मैच, वरना ये मैच भाई 5 दिन तक बड़े प्यार से जा सकता है। ये इसलिए नहीं जाएगा 5 दिन तक क्योंकि बांग्लादेश अच्छा क्रिकेट खेलेगी, ये मैच 5 दिन तक इसलिए जाएगा क्योंकि बारिश ऐसे बीच में आती रही, मतलब 1-2 सेशन मिस होते रहे बारिश के चक्कर में, तो डेफिनेटली ये पूरा गेम 5 दिन तक तो चला ही जाएगा। और साथ ही में न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका का भी टेस्ट मैच चल रहा है। पहला टेस्ट मैच श्रीलंका बहुत ही प्यार से जीत चुकी है और भाई सनत जयसूर्या ने आते ही मतलब भाई श्रीलंका की क्रिकेट यहाँ पे थी, यहाँ पे कर दी। सोच रहे हो श्रीलंका ने पिछले 1-2 महीने में इंडिया को हरा दिया, इंडिया को ओडीआई सीरीज में हरा दिया जब से सनत जयसूर्या एज अ हेड कोच बन के आए हैं, ठीक है। फिर इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को एक टेस्ट मैच वहां हरा के आ गए। बहुत ही अच्छी हो गई है श्रीलंका की क्रिकेट और उसके पीछे बस सिर्फ एक बंदा है जो नया उनकी टीम में ऐड हुआ है, किमेंडू मेंडिस। मतलब इस बंदे ने मतलब आग लगा दी इंटरनेशनल क्रिकेट में जब से इसने डेब्यू किया है। मेंडिस ने 1000 रन कंप्लीट करके हिस्ट्री क्रिएट कर दी, वो भी 13 इनिंग्स में 1000 रन बना दिए सिर्फ। और तो मेंडिस ने वर्ल्ड न्यू रिकॉर्ड बना दिया है कि मतलब पहले 8 मैचेस में उसने हर 8 मैचेस में अपनी 50 लगाई है। सोच रहे हो उसकी एवरेज तुम देखोगे आराम से भाई उसकी 60+ एवरेज है। उसने 13 इनिंग्स खेली, 1000 रन कंप्लीट कर दिए, तो बहुत ही भाई तगड़ा प्लेयर मिल गया है श्रीलंका को। 26 साल का ही है अभी, 26-25 साल का ही है, तो बहुत ही भाई यंग फ्यूचर है अभी तो। मतलब श्रीलंका की भाई क्रिकेट भी बदलती जा रही है और उन्हें ऐसे नए नए प्लेयर भी मिल रहे हैं
भाई सनत जयसूर्या के अंदर ये टीम बिल्कुल ही चेंज हो गई है, बिल्कुल। श्रीलंका ने सेकंड टेस्ट मैच में 606 रन बना के डिक्लेयर कर दिया और न्यूजीलैंड की 2 विकेट भी गिरा दी। तो मतलब सेकंड टेस्ट मैच भी जीत सकती है भाई श्रीलंका। तो मतलब बिल्कुल ही भाई राइज अप हो गया श्रीलंका क्रिकेट का, और देख के अच्छा लगा, क्योंकि भाई क्रिकेट से ही बताऊं, वर्ल्ड का तो पता नहीं पर एशिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम है क्रिकेट। मतलब एशिया में हर कंट्री भाई क्रिकेट तो खेलती है, और क्रिकेट चली इसलिए रहा है क्योंकि एशिया खेलती है, वरना क्रिकेट पूरी दुनिया में कोई नहीं खेलता। एक ऑस्ट्रेलिया खेलती है, इंग्लैंड में, यूरोप में पूरी एक ही टीम है इंग्लैंड, बाकी आयरलैंड, नेदरलैंड वो वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप ही दिखती है। साउथ अफ्रीका खेलती है, बस पूरे वर्ल्ड में एक बार तुम एशिया से बाहर जाओगे 1-2 कंट्री है भाई जो बस क्रिकेट खेलती है, बाकी तो पूरा एशिया ही क्रिकेट खेलता है। तो अच्छा लगा भाई श्रीलंका को देख के, उनका दोबारा क्रिकेट राइज अप हो रहा है। कम से कम एशिया में कुछ एक कॉम्पिटिटर तो मिलेगा हमें नया, वरना कोई नहीं है भाई हमारे आसपास। चलो ऐसे तक मिलता हूं आपको जल्द क्रिकेट की ऐसी नहीं अगली वीडियो में। वीडियो जरूर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर करके जाना कि चैनल सब्सक्राइब कर दो, एंड सी यू देन।